नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। और सरसों की फसल में आपको 45 दिन के अंदर अंदर ये काम सारे कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी सरसों की फसल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरसों की फसल में बुआई के समय उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो इसमें आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन आपको 40 किलोग्राम, फास्फोरस आपको 25 किलोग्राम, पोटास भी आपको 20 से 25 किलोग्राम और सल्फर आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपकी फसल की बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा काम यह है कि आपकी फसल को ठंड और पाले से बचाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपकी फसल की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। तो आप अपनी फसल को पाले से दो तरीके से बचा सकते हैं। एक हल्की सिंचाई करके, जिससे कि भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी फसल पाले से बच जाती है। दूसरा, आप अपनी फसलों पर थायो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप बात कर लेते हैं थर्ड यानी कि निंदाई गुड़ाई के बारे में। आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, तब आप अच्छे से निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार नष्ट कर दे, जिससे कि आपकी फसल की उपज 15 से 20% तक बढ़ जाती है। अगर आप बहुत बड़े एरिया में सरसों की खेती करते हैं तो आप पेंडिमिथिलिन दवाई का 15 से 20 दिन के बाद 30 ईसी दवा 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल के सारे खरपतवार नियंत्रित हो सके। आप बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। तो आपको जो पहली सिंचाई करनी है वो 30 से 35 दिन के अंतराल पर करनी है। किसान भाइयों, ध्यान रखें, फूल आते समय कभी भी सरसों की खेती में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपकी पैदावार में गिरावट आ सके। और सरसों की फसल में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आपको भारी मात्रा में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यानी कि सरसों की फसल को आप हल्की सिंचाई करें, उसके 4 से 5 दिन बाद जब बतर आ जाए, उस समय आप नाइट्रोजन और गंधक का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल की जो पैदावार है वो बहुत अच्छे से हो सके। साथ ही फूल आने से पूर्व आप सागरिका, जो कि इफ्को का एक प्रोडक्ट है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है और जैविक उर्वरक है, तो आप इसका इस्तेमाल 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल की जो पैदावार है बहुत अच्छे से हो सके। 30 से 35 दिन की अवस्था पर आप यूरिया की जो मात्रा है, अगर आपने बुआई के समय नहीं दिया है तो 30 से 40 किलोग्राम यूरिया आप सरसों की फसल पर ब्रॉडकास्ट या छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो सरसों की पैदावार है या सरसों की जो नई वृद्धि है वो अच्छे से होगी और पौधा बहुत ही हरा भरा देखने को मिल जाएगा। अगर अब बात करें गंधक की कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो गंधक को आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। आप इसका दानेदार, लिक्विड और पाउडर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि सरसों के फूल आने से पूर्व जो सरसों में मुख्य रूप से माहू कीट का प्रकोप होता है, उसके नियंत्रण के लिए आप खेत की नियमित रूप से निगरानी करते रहे। अगर कीटों का, रोगों का प्रकोप दिखाई दे तो आवश्यक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कटाई के समय। आपको 75 से 80% तक सरसों की फसल पक जाए या पीली पड़ जाए, उसके बाद ही आपको कटाई करनी चाहिए। अगर पीली हो गई है तो आपकी सरसों की फसल खेत में गिर सकती है या सरसों की फसल में की उपज में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सरसों की फसल बहुत अच्छे से पैदावार होगी और इसकी उपज आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। अगर किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।